Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. भोर की लाली में तू है, तू ही माँ है सारे जग में। जिसे भी माँ मैं देखूं बसी तू उसमें। भोर की लाली में तू है, तू ही माँ है सारे जग में। जिसे भी माँ मैं देखूं बसी तू उसमें। भोर की लाली में तू है। मंगलमयी तुम क्षमा, सुंदर तू अनुपमा। मंगलमयी तुम क्षमा, सुंदर तू अनुपमा। तेरा हृदय स्नेह से भरा, सब कुछ मिला इससे। जिसे भी माँ मैं देखूं बसी तू उसमें। भोर की लाली में तू है। आकाश में चमके चांद सितारे, तेरे ही कारण माँ। तुझसे ही माँ बहे हवाएं यहाँ से वहाँ। पेड़ों के माँ पत्ते हिले, फूल खिले माँ नए नए। माँ पेड़ों के माँ पत्ते हिले, फूल खिले माँ नए नए। सब कुछ में माँ देखूं तुझे ही, जग बसा तुझसे। जिसे भी माँ मैं देखूं बसी
में तू है, तू ही माँ है सारे जग में। जिसे भी माँ मैं देखूं बसी तू उसमें। भोर की लाली में तू है। नमस्ते। नमस्ते। आपको तो मैंने। मेरा नाम भवानी प्रसाद है। ओह अच्छा जी, मैं विश्वजीत चौधरी। मैं हर रोज सुबह माँ के दर्शन करने आता हूँ। आज आपका मैंने गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छे बुरे का तो पता नहीं, अच्छा लगता है इसीलिए गाता हूँ। बुरा मत मानिएगा, आपको इस मंदिर में पहले कभी नहीं देखा। आपकी बातचीत सुनकर और आपको देखकर लगता भी है आप यहाँ के नहीं हैं। सब यही सवाल करते रहते हैं। दरअसल मेरा बचपन इलाहाबाद में गुजरा है। मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे हुई है। बस कल ही इस शहर में आया हूँ। लगता है नौकरी के लिए आए हैं। नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं करता। काम मेरा एक ही है, दिन भर बस माँ की आराधना करना, माँ की महिमा का प्रचार करना, इंसानों की सेवा करना। अचानक से सब कुछ छोड़ के? सब तो माँ की ही इच्छा है, वो जो करवाती है। ऐशो आराम तो जीवन में बहुत कर लिया, अब त्याग करके देखता हूं। हा। एक दिन आइए ना मेरे घर में। मैंने अपने घर में माँ का मंदिर बनाया है। हाँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। माँ को आपने सीधे अपने घर में जगह दे दी, पर मन में बसाया है ना? हाँ, सभी के दिल में बसी है, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी के दिल में भी नहीं बसी, सिर्फ एक के दिल में। रवि, माँ कहाँ है? बाहर। और बिट्टू? बाहर खेल रहा है। मेरा टेनिस रैकेट कहाँ है? वो तो रघु के पास है। ओके। माँ? आओ। माँ, मैं चलती हूँ। चल सुषमा। सुनीता, मैंने तुमसे कहा था। धत, मैं घर में रहकर क्या करूँगी? आप लोगों को तो पता ही है मैं भगवान को नहीं मानती। घर में एक महापुरुष आ रहे हैं। छोड़िए तो, महापुरुष ना कोई काम ना धंधा, बेकार में महापुरुष बन के बैठा है। मेरे लिए तो वही महापुरुष है जो जीवन में कामयाब है, अच्छा कमाता है, घर है, कार है, जिसकी सोसाइटी में अच्छी पोजीशन है। अगर सच कहूँ तो जिस इंसान के पास सब कुछ है वही मेरी नजर में महापुरुष है, जैसे कि करण, राहुल, दीपक। अच्छा ठीक है, अगर उनके अलावा हमारे घर में कोई और पहली बार आया होता और बेटी होने के नाते तुम घर में ना रहती, ये अच्छा लगता। अरे गजब है, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? अगले महीने दीपक के साथ तुम्हारी शादी है। वो शायद तुमको देखकर ये बता दे कि दीपक कैसा लड़का है। उसके साथ तुम सुखी रहोगी कि नहीं? छोड़िए तो, 10 साल दीपक के साथ रहने के बाद भी मैं उसे नहीं पहचान पाई और वो महापुरुष मुझे देख के ही बता देंगे। उनकी शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं, वो काली माँ के भक्त हैं। हॉरिबल, इतने दिनों तक काली माँ ने परेशान करके रखा था, अब उनका भक्त आया है। चल सुषमा। आंटी जी जब कह रही हैं तो उनके आने तक रुक जाना, उनसे मेरी भी मिलने की बहुत इच्छा है। सुषमा, ये कैसी बातें कर रही है तू? मेरी दोस्त होकर तो ये सब मानती है? ना मानने की वजह भी नहीं है, ईश्वरीय शक्ति भी तो कुछ होती है। ओह गॉड, ये क्या अनु, तू जिस पर विश्वास नहीं करती उस भगवान का नाम भी तेरे मुंह से निकल गया। रबिश, तू यहीं पे रह, महापुरुष के दर्शन करके क्लब में आ जाना। बिट्टू, आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम कर, प्रणाम कर। नमस्ते। क्या ये आपकी बेटी है? अच्छा चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। अच्छा सुनो, तुम सुषमा को लेकर अंदर आओ। तू भी चल। आप लोग जाइए, मैंने कहा ना मुझे क्लब में जाना है, कंपटीशन है। माँ के दर्शन करते जाइएगा, जिस काम के लिए जा रही हैं सफलता मिलेगी। बिना दर्शन किए भी सक्सेस मिलती है। इतने सालों से पढ़ाई कर रही हूँ, एक बार भी मंदिर नहीं गई, लेकिन आज तक कभी मैं सेकंड नहीं आई। जो किया है अपने दम पे किया है। जिस दम की अभी आपने बात की ना, वो भी माँ की ही देन है।
माँ तो हर एक को सब कुछ नहीं देती, वरना एग्जाम में तो हर कोई फर्स्ट आता। मैं नहीं मानती। आज नहीं मान रही हैं, एक दिन जरूर मानेगी, अगर काली माँ ने चाहा। हाँ, आपने ठीक कहा। नहीं मानती। अभी मैं क्लब जाऊंगी। क्या आपकी माँ मुझे रोक पाएंगी? है हिम्मत? माँ चाहे तो जरूर रोक सकती है। रोक सकती है तो कहिए अपनी माँ को रोकने के लिए। देखती हूँ कितनी हिम्मत है उनमें। चाबी लाना ही भूल गई। निकलने के टाइम इतना परेशान करते हैं लोग। जा तू बिट्टू, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर चाबी रखी है, जा जाकर लेके आ। गुड डॉग। जा तो रघु, देख बिट्टू इतनी देर क्यों कर रहा है। क्यों रे उल्लू का पट्टा, दीदी ने तुझे चाबी लाने को भेजा था और तू यहाँ बिस्तर पे लाट साहब की तरह सो रहा है। अरे अरे ए बिट्टू, चाबी मुझे दे दे। तुझे ये क्या हुआ बिट्टू, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है क्या? ठीक है, जाकर दीदी को बोलता हूँ, अब वही तेरा कुछ इंतजाम करेंगी। क्या हुआ, इतनी देर क्यों कर दी? दे, बिट्टू कहाँ है? चाबी लेकर के बिस्तर पे सोया हुआ है। सो रहा है तो तू क्यों नहीं लेकर आया? लाने ही तो गया था, पर वो मुझ पर भौंक रहा है। क्या नाप शनाप बक रहा है? बिट्टू तुझ पर भौंक रहा था। कामचोर कहीं का, पकड़ बिट्टू। हाँ जरूर सुनाऊंगा। ये किसकी चाबी है? ये तो अनु की गाड़ी की चाबी है। माँ, बिट्टू मेरी गाड़ी की चाबी लेके आया है। वो रही, दीजिए। ये क्या, आप अभी तक नहीं गई? उस वक्त तो कह रही थी कि आपको बहुत जल्दी है। सुनिए, काली माँ ने अगर चाहा तो आपको रोक भी सकती है। क्या कहती है? कल क्लब में एक नई लड़की दिखी, कौन थी वो? प्रिया सक्सेना, बहुत बड़े बाप की बेटी है। ऐसा है क्या? हाँ हाँ, लेकिन अनीता के पापा जैसे उतने अमीर नहीं है। तो फिर पढ़ा के फायदा नहीं है। अरे वो देख। तू लोग बैठ, मैं आता हूँ। क्लब क्यों नहीं आई? वेट करते करते थक गया। क्लब नहीं आई इसीलिए देवदास बन के सुबह सुबह ये सब पी रहे हो? जस्ट स्मॉल पिग। देर क्यों हुई? और मत पूछो, घर से निकल ही रही थी कि एक महापुरुष आ गया। महापुरुष? आओ आओ, ये देखो मंदिर।
शक्ति को माँ दयामयी वो तो जाने ना, तेरी शक्ति को माँ दयामयी वो तो जाने ना। अज्ञानी और अबोध माँ वो तुझे माने ना, तेरी शक्ति को माँ दयामयी वो तो जाने ना। तीनों लोक के अस्त्र सारे माँ, तीनों लोक के अस्त्र सारे तेरे पाँव में पड़े हैं सारे, तेरे खड्ग में है कितनी धार, तेरे खड्ग में है कितनी धार वो तो जाने ना, तेरी शक्ति को माँ दयामयी वो तो जाने ना। मिथ्या है माँ उसका अहंकार, माँ मिथ्या है माँ उसका अहंकार, समझे ना माँ तेरा चमत्कार, सारे त्रिकाल जयी तेरे चरणों में, त्रिकाल जयी तेरे चरणों में ढूंढे जग माँ, तेरी शक्ति को माँ दयामयी वो तो जाने ना। अज्ञानी और अबोध माँ वो तुझे माने ना, तेरी शक्ति को माँ दयामयी वो तो जाने ना, तेरी शक्ति को माँ दयामयी वो तो जाने ना। ओफ हॉरिबल! छत पर चढ़ के चिल्ला चिल्ला के बेसुरा गाना गा रहा था। मशीन गन। ठीक ही कहा है तुमने, मशीन गन से इंसान मरता है और उसका गाना मुझे मार देगा। तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी है। तुमने गाना सीखा है क्या? तो फिर आज चलता हूँ। लेकिन शादी के दिन तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। आपकी बेटी की शादी है, मैं जरूर आऊंगा। अरे आएगा ही तो। अब से वो महापुरुष तुम्हारे घर में रोज ही आता रहेगा और ऊपर से इंसान की सेवा के लिए कभी कभी पैसे भी लेकर जाएगा। इतना आसान है क्या? मैं पापा को पैसा देने ही नहीं दूंगी। तुम्हारे मना करने से तुम्हारे पापा क्यों सुनेंगे? अभी शायद नहीं सुनेंगे, लेकिन अगले महीने हमारी शादी है। पापा ने तो कहा ही है, शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी पापा मेरे नाम कर देंगे। तुम्हारे नाम पे नहीं,
मेरे नाम पे। शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। तुम्हारी? हाँ, तुम्हारे पापा से तो मेरे पापा की यही बात हुई है। बात हुई है मानता हूँ, इसलिए इसी वक्त मुझे साइन करनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ अकेले में बुलाया है। घर में बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि लेन देन की बात 4 आदमी और सुने। चलिए बैठते हैं। ये यहाँ पर आप एक साइन कर दीजिए। उसके बाद मैं दूल्हे को ले जाकर मंडप में बिठा दूंगा। मैं ना कहूँ तो दीपक तो शादी के मंडप में बैठेगा ही नहीं। मैं कह रहा था कि ये साइन वाइन की क्या जरूरत है? मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति मेरी बेटी को ही मिलेगी। लेकिन बात तो थी मेरे बेटे को मिलेगी। लेकिन बात तो एक ही हुई, मेरी बेटी को मिलना या आपके बेटे को मिलना। अरे आप आजकल के बच्चों को नहीं जानते भवानी जी। जिसकी जिसकी संपत्ति है उसी के नाम पे रहनी चाहिए। इससे भविष्य में कोई गोलमाल नहीं होगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो 4 चाय बागान दीपक के नाम पर कर दीजिए, ताकि शादी के बाद वो चाय बागान संभाल ले। चाय बागान संभालेगा? क्यों, उसकी नौकरी का क्या हुआ? और मत पूछिए, हीरे का टुकड़ा है मेरा बेटा और उसी पे कंपनी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। गुस्से में आके उसने नौकरी छोड़ दी। ये हुआ ना बाप का बेटा। चाय बागान का एग्रीमेंट मैंने अलग करके रखा है। रुकिए, लीजिए साइन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये सब काम बाद में होगा, पहले शादी तो हो जाए, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। चलिए चलिए, देर हो रही है। ये कैसे होगा? अरे आपको जो कुछ सोचना है अभी सोचिए, नहीं तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि अपने बेटे को मंडप में बिठाऊं कि नहीं। इसका मतलब आप मुझे डरा रहे हैं? मैं क्यों डराऊंगा आपको? डर तो मैं खुद रहा हूँ। आपके साथ मेरा एक मीठा रिश्ता बनने जा रहा है। लेकिन दीपक जितना जिद्दी है, उसको जब पता चलेगा कि आपने साइन नहीं की तो वो तो मंडप पे बैठेगा ही नहीं। इसका मतलब आप लोग सिर्फ संपत्ति के लालच में मेरी बेटी से? सच कहूँ तो रिस्क तो लेना पड़ रहा है। आपकी वो बिगड़ी हुई बेटी दिन में 10 लड़कों के साथ घूमती है और क्लब में जाके हाथ उठा उठा के डांस करती है। आप लोग यहाँ बातें कर रहे हैं और मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। जल्दी चलिए, मुहूर्त बीता जा रहा है। ये शादी नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं, दीपक के पापा ने कहा है तुम लोगों की सारी संपत्ति दीपक के मंडप पे बैठने से पहले उसके नाम कर देनी होगी। क्या? पापा ने क्या कहा? नहीं, एक पैसा नहीं दूंगा। अपनी जिद के कारण आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जब देना ही है तो दे दो ना भैया, आज नहीं तो कल अनु को तो सब देना ही है। हाँ देता, सब कुछ देता। तुम लोग तो जानती ही हो कि संपत्ति से मुझे कोई लगाव नहीं है। लेकिन अगर काली माँ की यही इच्छा है, जब शादी से पहले ही दीपक की सच्चाई मुझे पता चल गई, तब जानबूझकर मैं उस जानवर के हाथ में कभी अपनी बेटी को नहीं सौंपूंगा। आप समझ नहीं रहे हैं। आपने अगर उनकी बात नहीं मानी तो अनु की शादी नहीं होगी। नहीं होगी। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए अपना आदर्श नहीं खो सकता। लेकिन भैया कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे तुम लोग इतनी फिक्र मत करो। मैं जब भी मुसीबत में फंसा हूँ, काली माँ ने मुझे बचाया है। अगर उन्होंने शादी तोड़ी है तो जरूर। मुबारक हो। आने में थोड़ी देर हो गई। शादी की रस्म शुरू हो गई है ना? अनीता किस कमरे में है? तुम मेरे साथ मंदिर चलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात? कैसी बात? जरा कॉन्फिडेंशियल है, बाहर चलो बताता हूँ। बाहर नहीं, यहीं पर। जो कहना है सबके सामने कहो। दरअसल पापा ने इतना बड़ा कांड कर दिया ना, उन्होंने मंडप में बैठने ही नहीं दिया। क्यों? तुम दूध पीते बच्चे हो? पापा ने कहा और तुमने। सुनो, जो होना था सो हो गया। मैंने अपने पापा को बहुत मेहनत से राजी करवाया है। तुम अपने पापा से कहो सब अभी ना दे, फिलहाल 2 चाय बागान मेरे नाम पे कर दे, बस। क्यों? मुझ में कोई कमी है क्या कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें रिश्वत देनी पड़ेगी? नहीं मतलब। सुनो दीपक, मेरा भी आत्मसम्मान है। अगर पापा बोले भी तो भी मैं शादी नहीं करूंगी। अगर पूरी जिंदगी कुंवारी रहनी पड़ी तो मुझे मंजूर है। अरे सुनो, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे तो शादी टूट जाएगी। अनीता की शादी टूट जाएगी ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं ठहरा एक बैरागी इंसान, उससे शादी करके मैं अपना आदर्श कैसे खो दूं बताइए? तुमने तो बेटा काली माँ के
मंदिर के सामने खड़े होकर कहा था कि सबकी मदद करना ही तुम्हारा धर्म है। मैं एक अभागा और मजबूर पिता हूँ, तुमसे भीख मांगता हूँ। मैं मजबूर हूँ। इस तरह से हाथ फैला के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तुम तो काली माँ की महिमा का बखान करने आए थे। मेरी बेटी आज तक मंदिर नहीं गई। अगर तुम मुझसे काली माँ की पूजा और अर्चना करवा सको बेटा, तो फिर काली माँ तुमसे और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। मैं सब मानता हूँ, लेकिन संसार का धर्म पालन करके माँ की आराधना करना। क्यों बेटा, महापुरुष रामकृष्ण जी वो भी तो सांसारिक ही थे। महान साधक राम प्रसाद, स्वयं माँ काली ने उनकी बेटी बनके एक परिवार बसाया। वो क्या संसारिक नहीं थे? लेकिन मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ। सारा इंतजाम हो जाएगा। अनु मेरी इकलौती बेटी है, और माँ, जब माँ ने तुम्हें भेजा है ठीक है, अगर यही माँ की मर्जी है तो फिर मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या आपकी बेटी इस शादी के लिए राजी होंगी? इम्पॉसिबल। मैं आप लोगों की उस महापुरुष से शादी नहीं कर सकती। जो लड़का आज तक तुम्हें महापुरुष लगता था, वो लड़का तो चुपचाप शादी के मंडप से भाग गया। मानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन एक गलती की सजा मैं और एक गलती करके तो नहीं भुगत सकती ना। तू समझ नहीं रही है बेटी, ये मुहूर्त बीत गया तो। मुहूर्त बीत रहा है, इसीलिए आप लोगों को जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए किसी ऐरे गहरे से तो शादी नहीं कर सकती ना। अगर किसी ऐरे गहरे से तुम्हारी शादी करवानी होती तो 2 चाय बागान उसके नाम करके उसके हाथों तुम्हें सौंप देता। सुन बेटी, तू अब मना मत कर। अब तो तेरे पापा के मान सम्मान की बात आ गई है। तू बेटी होकर के चाहती है कि तेरे पापा का सर शर्म से झुक जाए? आज अगर शादी नहीं हुई तो क्या ये बाहर मुंह दिखा पाएंगे? पापा तो नहीं दिखा पाएंगे, पर मेरा क्या होगा माँ? आप लोगों का वो महापुरुष, एक बेरोजगार इंसान, वो मेरा पति बनेगा जिसकी एक पैसे कमाने की औकात नहीं है। उसे कमाने की क्या जरूरत है? वो मेरा कारोबार संभालेगा। इसी मतलब से तो वो इस घर में आया था। नहीं पापा, उससे मैं कभी शादी नहीं कर सकती। नहीं करोगी? पापा के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगी? हटो। सुनो, जब इस घर में घी और लकड़ी का इंतजाम किया है तो आग तो जलेगी। अगर आज रात शादी के हवन कुंड में आग नहीं जली तो कल सुबह मेरी चिता जलाने का इंतजाम कर लेना। रुकिए पापा, शादी की तैयारी कीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा पापा, शादी की ये आग तो आज रात ही बुझ जाएगी, लेकिन आपने अपने हाथों से इस परिवार में जो आग लगाई है, उस आग में सिर्फ मैं अकेली नहीं, आप दोनों को भी जलना पड़ेगा। आइए। बिट्टू, माय लव, माय डार्लिंग। ये क्या अनीता, आज भी तू बिट्टू के साथ ही सोएगी क्या? चल इसको बाहर निकाल। बिट्टू आ। तुझे पता है ना, बिट्टू के बिना मुझे नींद ही नहीं आती है। लेकिन इसलिए तो फिर विश्वजीत जी कहाँ सोएंगे? मुझे क्या पता, इस घर में बहुत सारे कमरे हैं, किसी भी कमरे में जाकर सो जाए। ना हो तो वो काली माँ का भक्त मंदिर में जाकर भी तो सो सकता है। बकवास मत कर, आंटी अंकल को पता चलेगा तो। चल बिट्टू को बाहर निकाल दे। ए बिट्टू, चल बाहर निकल। नहीं, मुझे छोड़कर ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मेरी फिक्र मत कीजिए। जब इसे बिट्टू के बगैर नींद ही नहीं आती तो फिर मैं जाकर बाहर ही सो जाता हूँ। ऐसा होता है क्या? अनीता, अनीता डोंट बी सिली। तो बिट्टू को बाहर निकाल। अगर तुझे इतनी ही हमदर्दी है तो इसे अपने बिस्तर पर सुला दे। अनीता। सुषमा, इसे तंग मत करो, मैं ही बाहर जाके सो जाता हूँ। दीपक से शादी होती तो क्या करती? सुषमा प्लीज। आप रुकिए,
असल में कुत्ते के साथ सोने की आदत है तुझे, इसीलिए दीपक जैसे कुत्ते से प्यार किया था। सुषमा, डोंट क्रॉस योर लिमिट। सुषमा, एक कुत्ते के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ने में मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं, जिसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर लड़के उसके बिस्तर में जगह पाकर मैं क्या करूंगा। जाओ और इसके माँ बाप को कुछ मत बताना, बाहर सोने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तू ये बात समझ ले अनीता, अगर तू इसी तरह से विश्वजीत जी के ऊपर जुल्म करती रही तो तू देखना एक दिन सच में इन्हें अपने कमरे में अपने साथ अपने बिस्तर पे सुलाऊंगी। सुषमा की बातों का तुम बुरा मत मानना। बस बहुत हो गया। आज आपकी वजह से 2 कौड़ी की एक गरीब मास्टर की बेटी मुझे इतनी बड़ी बात कहकर चली गई। उसे गलत मत समझो, वो बहुत अच्छी लड़की है। वाह, 2 दिन में ही आप मुझसे ज्यादा सुषमा को पहचान गए। तुम्हें कब से इंसान की पहचान होने लगी? 10 साल के जान पहचान के बाद भी तुम दीपक को कैसे पहचान नहीं पाई? दीपक को शायद नहीं पहचान पाई, लेकिन आपको अच्छे से पहचान गई हूँ। आपने किस वजह से मुझसे शादी की है वो भी मुझे पता है। मेरे पापा के भोलेपन का फायदा उठाकर हमारी दौलत लूटने के लिए आप। तुम चाहे मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा। कैसे करेंगे? जिसमें सेल्फ रेस्पेक्ट हो, गुस्सा उसी को आता है। ठीक ही कहा है तुमने, सेल्फ रेस्पेक्ट मुझ में नहीं है। अगर होता तो दीपक जैसे लड़के ने जिसे रिजेक्ट किया, मैं उससे शादी नहीं करता। माँ, अपने स्वार्थ के लिए विश्वजीत के साथ जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी करवाई। मेरी बेटी के जुल्म से अपने भक्त को बचा लेना माँ। बिट्टू, मेरी चादर कहाँ चली गई बोल तो?
अंदर आ सकता हूँ? कम इन। वो चादर आपको कहाँ से मिली? कल रात तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो ये चादर देख के मुझे लगा कि वो तुम्हारा असली रूप नहीं था। चुप रहिए। रात को चोरी छुपे एक लड़की के कमरे में आकर उसकी चादर चोरी करते हुए शर्म नहीं आई आपको? आप तो महापुरुष है ना? तुम मेरी पत्नी हो। देखा जाए तो दिन रात कभी भी तुम्हारे कमरे में आने का हक है मुझे, लेकिन यकीन मानो ये चादर मैं नहीं लेके गया। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कल रात को मैं गई थी आपके पास? अगर तुम खुद नहीं गई थी तो मान लेते हैं कि ये चादर खुद उड़ के मेरे पास आई थी। तुझे अपना बॉडीगार्ड बनाकर क्या फायदा हुआ? मेरी चादर चोरी करके ले गया। सुबह सुबह बड़बड़ा रही है। कौन तेरे बदन से चादर उतार के ले गया? और कौन? आप लोगों का वो महापुरुष चोरों की तरह कमरे में घुस के। तेरे कमरे में घुस के मतलब? वो रात को तेरे कमरे में नहीं सोया? नहीं। तो कहाँ सोया था? लॉबी में। उस खुले बरामदे में? मैंने तो कहा था बिट्टू मेरे साथ सोएगा, वो किसी और कमरे में सो जाए। सुहाग रात में पति के साथ इस तरह? छी छी। पति? शादी हो गई वही बहुत है। उसे मैं कभी अपना पति नहीं मान सकती, ये तो मैंने पहले कहा ही था। क्या कह रही है तू? तुम अपने उस महापुरुष को कह देना, अगर वो मुझे पत्नी के रूप में पाना चाहता है तो उसे मंदिर जाना बंद करना पड़ेगा। उसे किसी एक को चुनना होगा, या तो मुझे या मंदिर। तेरे चरण छूकर बोलो माँ तुझे, चाहो ना मैं तो चांदी सोना, उसे जहाँ पे सुख मिले, उसे जहाँ पे सुख मिले, उसे दे माँ वो ठिकाना। चरण छूकर बोलो माँ तुझे। आनंद मिले, चाहो ना देना बाधा उसमें, उसे जिसमें आनंद मिले, चाहो ना देना बाधा उसमें। मुक्त होके घूमे फिरे, मुक्त होके घूमे फिरे, हक है उसका मैंने माना। उसे जहाँ पे सुख मिले, उसे जहाँ पे सुख मिले, उसे दे माँ वो ठिकाना। चरण छूकर बोलूं माँ तुझे।
कामना, उसे जहाँ पे सुख मिले, उसे जहाँ पे सुख मिले, उसे दे माँ वो ठिकाना। चरण छूकर बोलो माँ तुझे। विश्वजीत जी। अरे तुम? चलिए मेरे घर चलिए। लगता है आप सुबह सुबह मंदिर होके आए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो पुरानी आदत है, सुबह सुबह ही मेरी नींद खुल जाती है। कल रात को तुम ठीक से सोए ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? नहीं नहीं, दिक्कत की क्या बात है? एक बात कहना चाहती हूँ अंकल जी, बुरा मत मानिएगा। जिद करके अनीता के साथ इनकी आप शादी ना करवाते तो अच्छा होता। आज अचानक तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सुषमा। नहीं विश्वजीत जी, कल रात जो हुआ वो अंकल जी को पता होना चाहिए। अब ये सब बता के क्या फायदा, बस अशांति बढ़ेगी और क्या। अशांति? हाँ, मैंने तो आप लोगों से शादी से पहले ही कह दिया था कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं होगा। कहाँ जा रही हो? क्लब में, जहाँ जाकर थोड़ा सुकून मिलेगा। ₹10,000 दीजिए। तो क्या करोगी? दीजिए ना, जरूरत है। इस तरह से क्लब में जाकर रुपए ना खर्च करके विश्वजीत को लेकर सुषमा के घर से घूम कर आना। घूमने जाना है तो अपने दामाद को भेज दीजिए, और ये अकेले जाएंगे तो सुषमा को ज्यादा अच्छा लगेगा। ये क्या अनाप शनाप बक रही है? ठीक ही तो कह रही हूँ, मैं जब तक घर में रहूंगी अनाप शनाप भी बकूंगी। पैसे दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। मैं कह रहा था कि घर की बेटी मेरे लिए घर छोड़ के, उससे अच्छा है कि मैं ही। नहीं नहीं, इसकी बातों का बुरा मत मानो। सुनो अनु, जब तुम्हें घर में अच्छा नहीं लग रहा है तो विश्वजीत के साथ चाय बागान में घूम कर आओ। जाओ। जाओगी? जाने का इंतजाम कीजिए, लेकिन मैं अकेली जाऊंगी। अकेली जाएगी? हाँ, मेरे साथ बिट्टू रहेगा, जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये जाना चाहती है तो जाने दो ना। मैं हमारे मैनेजर अभिजीत को फोन कर दूंगा। हेलो, मैनेजर से बात करवाइए। हाँ हाँ, अर्जेंट है, वेरी अर्जेंट। हाँ। आप सच में अनु को अकेले भेज रहे हैं? हाँ, कुछ दिन उसे बाहर रहने दो, और इसी बीच में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा विश्वजीत के नाम पर कर दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? विश्वजीत को हम ठीक से जानते भी नहीं हैं। कहाँ रहता था, क्या करता था, कुछ भी नहीं पता है। जब ये सब बिना जाने ही उससे अपनी बेटी की शादी करवाई है। इसका मतलब है सब कुछ उसके नाम पे ट्रांसफर कर दोगे? हाँ, उसके नाम पर कर दूंगा। वजह ये है ताकि 1 रुपए के लिए भी अनु को विश्वजीत के आगे हाथ फैलाना पड़े। तब अनु को समझ में आएगा वो विश्वजीत के ऊपर डिपेंडेंट है। विश्वजीत के बिना वो नहीं चल सकती। तब देखना वो फुरफुर। आपने तो आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया है, तो फिर कैसे उम्मीद हाँ, करते हैं कि आप। 1 सेकेंड। हेलो, बात हो सकती है? हाँ दीजिए। अच्छा बंसे, सुनो, मैं भवानी प्रसाद बोल रहा हूँ। अच्छा, तुम अभिजीत जी से बात करवाओ तो। अरे अभिजीत, हमारा मैनेजर अभिजीत। आप आ गई? मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? वेरी सॉरी, एक जरूरी काम में फंस गया था। जरूरी काम? मुझे रिसीव करना आपके लिए जरूरी काम नहीं है? टी एस्टेट का मैनेजर होने के नाते मुझे लगा आपको लाने से ज्यादा जरूरी चाय की पेटियां लाना है। What do you mean? सच बात। लगता है आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं। मेरे रहने का बंदोबस्त किया है, या फिर वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? आप अकेली आई हैं? क्यों, कोई प्रॉब्लम है?
नहीं, इससे पहले आप जितनी बार आई हैं अपने दोस्तों के साथ आई थी, इस बार बिल्कुल अकेली। तो उतने बड़े बंगलों में अकेले डर तो नहीं लगेगा? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बिट्टू है। और ज्यादा डर लगा तो आपको बुला लूंगी। आपके गुस्से को देखकर मुझे लगता है भगवान ना करे कि आपको डर लगे, क्योंकि डर के अगर आपने मुझे बुलाया तो मुझे डर लगेगा आपके पास जाने में। चलिए। अब बस तो हमेशा मैडम के साथ रहना, देखना इनको कोई तकलीफ ना हो। ओके सर। चलिए। गुड डॉग। ध्यान रखना। नमस्ते। नमस्ते। आप तो अजीब इंसान है जनाब। 2 दिन से मैं अकेली हूँ, एक बार मिलने भी नहीं आए। बात के मुताबिक आप अगर डरेंगी तो मैं जाऊंगा। क्यों डर लगा? अब जाऊंगा। हाँ, कितने दिनों तक रहेंगी आप? क्यों, पसंद नहीं आई? मुझे भगाना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं। आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ जरूर, बोलिए ना क्या करना है। मुझे टी गार्डन का काम सिखा सकते हैं? अगर अच्छा लग गया तो मैं यहीं पे रह जाऊंगी। क्या कह रही हैं आप? शहर छोड़ के यहाँ? मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप तो है हमारे मालिक की बेटी, आपको मैं क्या काम सिखा सकता हूँ? आप जो काम करते हैं वही काम? इसका मतलब मेरी नौकरी खतरे में है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली कह रही हूँ। मैनेजमेंट का कामकाज मुझे नहीं सिखा सकते? आपके साथ रह के आपकी मदद करूंगी। आप पढ़ी लिखी हैं, मैं क्या सिखाऊं? आप अगर मेरे साथ रहेंगी तो सब सीख जाएंगी। मैं आपके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? आप कर पाएंगी? नहीं करने का क्या है? नहीं मतलब प्रॉपर्टी सब उसी के नाम कर दीजिए ना, मैं बस देखभाल करूंगा। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी ना तो अच्छा नहीं होगा। 2 दिन में वो सब लुटा देगी। अनीता यहाँ नहीं है, जब आके उसे पता चलेगा कि तो क्या होगा? 2 दिन नाराज रहेगी। वो तो ऐसे भी रहती है। लेकिन और कोई लेकिन नहीं, मैं कल ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। मेरी सारी प्रॉपर्टी के मालिक होगे सिर्फ तुम। मैं मालिक बनूंगा? हाँ सर, अगर आपने मेरी बात मानी, ये एक चाय बागान क्या है, उनके जितने भी बागान हैं, शहर में जो जो कारोबार है, आप सब कुछ के मालिक बन सकते हैं। कैसे? यहाँ आने के बाद मैं क्यों, सभी तो देख रहे हैं। मेम साहब दिन रात आपके साथ घूम रही हैं, उन्हें पटा लीजिए, उनसे शादी कर लीजिए। अगर शादी ना करें, हम लोग जोर जबरदस्ती करवा देंगे। वो यहाँ अकेली आई हैं, रोकने वाला भी तो कोई नहीं है। आप इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हैं? क्यों सर? बोलिए ना, कितने साल हुए? यही कुछ लगभग 20-22 साल हो गए। अनीता के साथ एक कुत्ता रहता है, आपने देखा है? हाँ। वो उसके साथ सिर्फ 4 सालों से है। उस कुत्ते के अंदर जितनी वफादारी है वो भी आप में नहीं है। जाइए, उस कुत्ते के पैर पकड़कर सीख के आइए कि वफादारी कैसे की जाती है। जाइए। नहीं मतलब आप इंसान हैं? आप कैसे इंसान हैं? जो हमारे अन्नदाता हैं, बिना मांगे ही जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। इतने बड़े टी एस्टेट की जिम्मेदारी जिन्होंने हमें दी है, कभी हिसाब तक नहीं मांगा। उन लोगों को आप धोखा देने के लिए कह रहे हैं? आपकी भलाई के लिए। निकल जाइए, निकल जाइए यहाँ से। आप सर बेकार में। आई से गेट आउट। नमस्ते मेम साहब। केबिन से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्या हुआ है? अरे आप पूछिए मत, ये बंसी बाबू काम के नाम पे सिर्फ झूठ बोलते हैं। बैठिए। झूठ तो आप भी बोलते हो। मैं? अभी जो हुआ वो तो नहीं बताया।
नहीं, मेरा मतलब है। अभिजीत जी, इस ऑनेस्टी से आपको क्या मिलेगा? कुछ पाने के लिए कोई ऑनेस्ट नहीं बनता। जो ऑनेस्ट होते हैं वो दिल से होते हैं। अगर इस ऑनेस्टी का कोई मोल देना चाहे तो आप नहीं लेंगे? चलिए। कहाँ जाना है? अरे आप ही नहीं तो कल कहा, यहाँ पास में ही एक अच्छी सी साइट है। आप कुछ भी भूलती नहीं है। भूलती हूँ। जो सोच के मुझे तकलीफ होती है सिर्फ वही भूलने की कोशिश करती हूँ, और जब भूल नहीं पाती। कैसी तकलीफ? वो मैं तुम्हें दिल भी धड़के सनम तेरे लिए यार, जानू ना मैं कब हो गया तुमसे इकरार। दिल ये मेरा धड़के सनम तेरे लिए यार, जानू ना मैं कब हो गया सनम तुझसे प्यार। मेरा दिल भी धड़के सनम तेरे लिए यार, जानू ना मैं कब हो गया तुमसे इकरार। दिल भी धड़के सनम तेरे लिए यार, जानू ना मैं कब हो गया तुमसे इकरार। बस हो गए हम तुझ में सनम खो गए हम, तेरे बस हो गए हम तुझ में सनम खो गए हम। तेरे लिए अब तो सनम दिल है बेकरार। मेरा दिल भी धड़के सनम तेरे लिए यार, जानू ना मैं कब हो गया तुमसे इकरार। दिल ये मेरा धड़के सनम तेरे लिए यार, जानू ना मैं कब हो गया सनम तुझसे प्यार। मेरा दिल भी धड़के सनम तेरे लिए यार, जानू ना मैं कब हो गया तुमसे इकरार। जानू ना मैं कब हो गया तुमसे इकरार।
अजीब मुसीबत है। नहीं, अभी तक फोन ठीक नहीं हुआ। मैंने तभी कहा था उसे अकेले मत भेजिए। 1 महीना हो गया, कोई खबर नहीं है, एक चिट्ठी तक नहीं भेजी उसने। तुम बेकार में उसकी फिक्र कर रही हो। सिर्फ मैं अकेले ही फिक्र कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हैं। कल डॉक्टर साहब ने क्या कहा सुना आपने? आपका ब्लड प्रेशर जिस तरह से बढ़ रहा है, भगवान न करे कि आपको कभी कुछ हो जाए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। सुनिए, एक काम कीजिए, विश्वजीत को अनु के पास भेजिए। वो जाकर कम से कम कोई खबर लेकर तो आए, और उससे जाकर पूछे कि हम लोगों को छोड़कर वो कितने दिन वहाँ रहेगी। पूरी जिंदगी, मैं पूरी जिंदगी यहाँ रहना चाहती हूँ। शहर नहीं जाओगी? नहीं। तुम अपना हाथ दो ना। क्यों? दो ना। पूरी जिंदगी ये अपने पास रखना, मेरी निशानी। तुमने मुझे ये अंगूठी दी, मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। क्या दोगे? क्या दूंगा? लड़कियों को जो सबसे ज्यादा पसंद है वही दूंगा। मैं आ सकता हूँ? ये कौन है? अब बाद में बताती हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। आइए। एक्सक्यूज मी। क्यों आए हैं यहाँ? तुम्हारे पापा ने तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए भेजा है। अच्छा, आप लोग क्या मुझे चैन से जीने नहीं देंगे? मैं तो वही चाहता हूँ। सच में चाहते हैं कि मुझे चैन मिले, मैं सुकून से रहूं? बेशक चाहता हूँ। तो फिर मेहरबानी करके मेरी जिंदगी से चले जाइए। मुझे आजाद कर दीजिए। हमेशा के लिए आजादी चाहती हूँ। यहाँ किसी को भी आप अपनी असलियत मत बताइएगा। अगर कोई कुछ पूछे तो कहिएगा आप मेरे केयरटेकर हैं। आप मेरा इतना सा काम कर दीजिए, मैं वादा करती हूँ जिस मकसद से आपने मुझसे शादी की है, मैं वो मकसद पूरा कर दूंगी। मुझे प्रॉपर्टी मिलने के बाद आपको जितना पैसा मुझे नहीं चाहिए अनीता। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। रहने दीजिए, अच्छे इंसान बनने का ढोंग मत कीजिए। सुनिए, बाहर जो इंसान बैठा है वो इस टी गार्डन के मैनेजर हैं, अभिजीत सक्सेना। मैंने उनसे शादी करने का फैसला किया है। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कालीमा तुम लोगों का भला करे। कालीमा यहाँ कुछ नहीं कर सकती, भला तो आपको करना है। अब वापस चले जाइए, पापा से कहकर मेरी शादी की तैयारी कीजिए। मैं? हाँ, पापा को जाकर कहिएगा कि आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं। कहिएगा आप मेरे लायक नहीं हैं। ठीक है, कह दूंगा। रुको, तुम्हारे पापा ने एक खत भेजा है मैनेजर साहब को देने के लिए। ये शायद देने की जरूरत नहीं है। अभिजीत, ये है विश्वजीत चौधरी, हमारे घर के केयरटेकर। नमस्ते। पापा ने मेरा हालचाल पूछने के लिए इन्हें भेजा है, और ये आपको तो मैंने अंदर बताया ही है। ग्लैड टू मीट यू। इनके पापा भवानी जी के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। यहाँ कुछ दिन रहेंगे तो? कुछ दिन रहेंगे मतलब?
कल सुबह ये लौटकर हमारी शादी के बारे में पापा को बताएंगे ना? बताएंगे ना? गुड मॉर्निंग। अरे आइए आइए आइए। जाने से पहले सोचा मिल लें। अच्छा, आप मेरी गाड़ी से जाइए, अब्बास आपको स्टेशन छोड़ देगा। नो थैंक्स, अभी बहुत टाइम है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। एज यू लाइक। चलो फिर। हाँ हाँ ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलता हूं बिट्टू, शायद हम फिर से ना मिले। ए, बिट्टू बिट्टू, इधर आ बिट्टू। Bittu, what's your business here? Get down. Get down. अभिजीत, मैं अपने दामाद को वहां भेज रहा हूं। अनीता की शादी में तुम क्यों नहीं आए? तुम्हें क्या मेरा खत नहीं मिला? जो भी हो, विश्वजीत सिर्फ मेरा दामाद ही नहीं, वो अब मेरी सारी संपत्ति का मालिक भी है। वो बहुत शर्मीला है, अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा। उसे वहां पर कोई दिक्कत ना हो, इसका जरा ध्यान रखना। तुम मेरे बेटे जैसे हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तुम्हारे रहते हुए उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या हुआ भाई? इंजन खराब हो गया है। रबिश, अब तक शायद स्टेशन पहुंच गए होंगे। अरे भाई थोड़ा जल्दी करो, अभी मुझे स्टेशन पहुंचना है। अरे जल्दी जल्दी करो ना भाई। बिट्टू 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 बिट्टू, अरे बैग तो दे बेटा, बैग। बिट्टू बिट्टू
क्या बात है, आप यहाँ? चलिए। कहाँ? आपकी पत्नी के पास। भवानी जी की चिट्ठी मुझे मिल गई है। विश्वजीत बाबू, आपने मुझे अनीता की तरह पहचानने में गलती की है। मैं आपका मैनेजर हो सकता हूँ। जी, आप खामखा। एक बार सोचिए तो विश्वजीत बाबू, आप अगर सच में चले जाते तो मैं भवानी जी को क्या मुंह दिखाता? वो मुझे अपने बेटे जैसा प्यार करते हैं और मैं उनको समझा दूंगा। यकीन मानिए, मैं चाहता हूँ अनीता खुश रहे। पति होकर पत्नी की खुशी के लिए किसी गैर मर्द के हाथों उसे सौंपने में कोई महानता नहीं है विश्वजीत बाबू। जो कायर होते हैं वही सिर्फ। आप तो देखने में कायर नहीं लगते। चलिए। मुझे माफ कीजिए, मैं जा नहीं पाऊंगा। जाना तो आपको पड़ेगा ही। या तो आप अपनी पत्नी के पास जाएंगे या तो मेरा रेजिग्नेशन लेटर लेने। एज यू लाइक। तुम यहाँ अचानक? तुम्हारा गिफ्ट देने आया हूं। कौन सा गिफ्ट? भूल गई? जब तुमने मुझे यह गिफ्ट दिया था तब मैंने कहा था कि तुम्हें मैं ऐसी गिफ्ट दूंगा जो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद है। कहाँ है? क्या लाए हो मेरे लिए? इसमें क्या है? सिंदूर। अगर कुछ साफ रखने का मन हो तो तुम्हारा दिल तो है, उसे साफ रखो। विश्वजीत बाबू जैसे एक अच्छे पति होने के बाद भी अपनी मांग क्यों सुनी रखी है? तुम अपनी ये निशानी वापस ले लो। तुम्हारी बातें मेरे यादों में रह जाएगी। उसने तुमसे कुछ कहा है ना? तुमने उन्हें पहचानने में गलती की है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पापा ने उनके हाथों जो खत भेजा था। खत? वो खत तुम्हें किसने दिया? बिट्टू ने। बिट्टू? ये सब खत्म करो, मैं उन्हें बुलाता हूँ। हाँ, बुलाओ, उसे मैं अभी भगा दूंगी। भगा दोगी? भगाना तो दूर की बात, अगर वो तुम्हें अभी ये बंगलो छोड़ने के लिए कहें तो मजबूरन मुझे तुम्हें यहां से निकालना होगा। What? तुम्हारे पापा ने खत में लिखा है, सिर्फ ये टी एस्टेट नहीं, अब से उनकी सारी संपत्ति के मालिक वो विश्वजीत बाबू हैं। मैं नहीं मानती। नहीं मानने से नहीं चलेगा। जो सच है उसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सच? सच तो ये था कि आपकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। आपके उस महापुरुष की वजह से आज सच झूठ में बदल गया। मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उस शैतान ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। मैं बच्चा नहीं हूँ कि मुझसे कोई भी कुछ भी करवा लेगा। ऐसा होता तो शैतान दीपक को ही। दीपक ने जो मांगा था साफ साफ मांगा था, आपके दामाद की तरह ढोंग नहीं किया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाद में आना। हाँ हाँ, अभी तो आप यही कहेंगे ना। आपकी काली माँ ने अंधा बना दिया है आपको, इसीलिए उस ढोंगी के साथ शादी करवा के भी चैन नहीं मिला आपको। मेरी बाकी की जिंदगी में शांति से जी ना पाऊं, उसका भी अच्छे से इंतजाम कर दिया आपने। सुन बेटी, आपकी काली माँ को मैं नहीं मानती, यही गुनाह है ना मेरा। इसी जिद के कारण आपने मुझे। अनु, अगर आपकी यही मर्जी थी तो फिर जन्म लेते ही आपने मेरा गला घोट के मार क्यों नहीं दिया? अनु, सुनिए पापा, जब आपने मुझे जिंदा रखा ही है तो इतनी आसानी से मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसने साजिश रच के मुझसे सब कुछ छीन लिया है, अब मैं भी उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। देखती हूँ
आज उसकी माँ उसे कैसे बचाती है। अनु तू रुक जा, अनु रुक जा, अनु 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 अनु। इन्होंने कितनी बार तुझे कसम दे के रोकने की कोशिश की, फिर भी तूने इनकी बात नहीं सुनी। माँ, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। अनु कह रही थी कि तुमने उसके क्लब का चंदा नहीं दिया, इसकी वजह से उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तुम आज ही क्लब में रुपया भिजवा देना। लेकिन माँ, इतना पैसा तो मैं फालतू के कामों में खर्च नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी क्लब में जाए। सुनो विश्वजीत, कई दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। वो जितनी तुम्हारी इज्जत करते थे, मैं भी उतनी ही इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब बेटी का अपमान हो और मैं चुप रहूं, ये नहीं हो सकता। उनके किसी भी काम में कोई भी प्रतिवाद मैंने कभी नहीं किया, इसलिए वो जब तुम्हारे नाम पर सब कुछ लिख रहे थे, ये काम वो सही नहीं कर रहे हैं, ये जानकर भी मैं चुप थी। मुझे पता था बाद में अनु इस बात को लेकर कुछ न कुछ जरूर बोलेगी। जिनको जाना था वो तो चले गए। मैं जब तक जिंदा हूँ, मुझे तुम थोड़ा चैन से रहने दो बेटा। रुपए तुम उसे दे दो। नहीं माँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं नहीं दे सकता। नहीं दे सकते? देना तो आपको होगा ही। आप भूलिए मत कि ये पैसा आपका नहीं है, मेरे बाप का पैसा है। पता है, वो अगर मेरे पैसे होते तो मैं शायद तुम्हें दे देता, क्योंकि ये पैसे मेरे नहीं हैं। फिजूल का खर्च करने का हक भी मुझे नहीं है। मैं कह रही हूँ, उसके बाद भी तुम नहीं दोगे? आप भूल गई? आपकी मौजूदगी में उन्होंने माँ के मंदिर के सामने मुझे ये कसम दिलवाई थी कि महीने में 1000 से एक भी ज्यादा पैसा मैं इसे ना दूं। जब उन्होंने तुम्हें ये कसम दिलवाई थी, तब तुमने और एक कसम खाई थी, 1 साल के अंदर तुम इससे माँ की पूजा करवाओगे। हाँ, लेकिन 1 साल होने में अभी भी वक्त है। वो कसम अगर मैं पूरी ना कर सका तो सारी संपत्ति मैं इसके नाम करके यहाँ से चला जाऊंगा। आप इसे क्लब में मत जाने दीजिए। मैं क्लब में जाऊंगी, आप मुझे पैसे दो या ना दो, 5000 की बात है, वो मैं किसी से भी उधार ले सकती हूँ। तो कौन देगा आपको इतना उधार? लेकिन बेटी, मैंने तो शादी की तारीख तक भी तय कर दी है। इतना अच्छा लड़का अगर एक बार हाथ से निकल गया। मुझे बिना बताए आपने ये अच्छा नहीं किया। जाइए, उन्हें जाके मना कर दीजिए। लेकिन बेटा, अनीता ने तो कहा था कि तुम्हारी शादी का जो भी खर्चा होगा वक्त आने पे खुद ही देगी। हाँ, बोला होगा, लेकिन अब आप उसको कुछ मत कहिएगा। सारी जिंदगी अगर मुझे कुंवारी रहना पड़े तब भी नहीं। सुन बेटी, अब इसके अलावा सारे पैसों के लेन देन की जिम्मेदारी विश्वजीत जी की है। अगर उसके पास खुद पैसे होते तो क्या वो 5000 रुपए उधार मांगने जाती? तुम्हारे मुँह से ही तो मैंने सुना। विश्वजीत जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे अगर एक बार कहा जाए। छी, आप क्या पागल हो गए पापा? लेकिन बेटी, एक ना एक रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता तो एक है। क्या? अनीता को अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
और मैं भी अपना बदला ले पाऊंगा। रास्ता क्या है वो तो बोलो। कानून के हिसाब से विल अगर पहले बनाई नहीं गई तो फिर पति के मरने के बाद सारी संपत्ति की मालिक उसकी पत्नी होगी। पर अनीता का पति तो अभी भी जिंदा है। आज है, कल नहीं रहेगा। ये लो महापुरुष की जिंदगी। ठीक से सब कुछ देख लिया ना? एक नंबर। अरे गुरु, एक बार गाड़ी चालू हुई ना तो सीधा यमलोक जाकर रुकेगी। वो साला खल्लास समझो। अब देखता हूँ साले को कौन बचाता है। बिट्टू भाग! छोड़! बिट्टू, बिट्टू, मेरी कमीज दे बेटा। बिट्टू, देखो तो। क्या रे बिट्टू, मेम साहब घर पे नहीं है, बहुत खेलने का मन है क्यों? कमीज लेके भाग गया? हाँ? क्या हुआ? मुझे जल्दी है बेटा। ब्रेक शू? ये तो हमारी गाड़ी का है, अभी एक्सीडेंट हो जाता। किसने निकाला ये? साले कुत्ते ने मेरा क्या हाल किया देखो। इश, कैसे काटा है तुम्हें? मैं इसका बदला लूंगा। ऐसी हालत करूंगा कि अनीता को बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। इडियट, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, अगर मैं कुछ रखने के लिए दूं तो मेरे ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर में रखना। 5 बजे फंक्शन है, फूल पता नहीं कहाँ रख दिया। कुछ नहीं सीखा इतने दिनों से, कहीं नहीं है। तेरे साहब कहाँ है रे? जी ड्राइंग रूम में। परसों तुमने बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर क्या किया है?
तो मेरे ड्रॉर पे तुमने हाथ डाला, इसे वापस उस जगह पे रख दो। उन पैसों का क्या किया है तुमने? क्या किया है उसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इतना पैसा खर्च तुमने कहाँ किया, ये जानने का हक है मुझे। हक? सिर्फ पैसों के हिसाब के वक्त हक? जाओ, चेकबुक जहाँ पे थी वहीं पे रख के आओ। मैंने तुमसे सिर्फ 5,000 मांगे थे, तुमने नहीं दिए। और अब वो पैसे फालतू खर्च के लिए नहीं है। किस अच्छे काम के लिए तुमने 1 लाख रुपए खर्च किए? अनीता, आ सकता हूँ? आइए आइए ना। नमस्ते। तुम सुबह सुबह ही चली आना बेटा। मैं इस शादी में नहीं आ पाऊंगी। ये क्या बेटा, तुम्हारी वजह से ही तो सुषमा की शादी हो रही है और तुम नहीं आओगी? मेरी वजह से? हाँ, उस दिन अगर तुम वो 1 लाख रुपया नहीं भिजवाती फिर तो उसकी शादी ही नहीं होती। मैंने 1 लाख रुपए? सुषमा की शादी में तुम पैसे दोगी, तुमने कहा था। सुषमा किसी भी हाल में मुझे तुम्हारे पास नहीं आने दे रही थी। मैंने शादी का सारा इंतजाम कर लिया है, इसीलिए सुषमा से छुपकर विश्वजीत जी से मैंने मुलाकात की थी। उफ, उस दिन उसकी बात सुनकर मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। अनीता ने सुषमा की शादी में पैसे देने की बात की थी? हाँ। कहाँ मिलेंगे उसे इतने पैसे? फिर भी जाइए, कह के देखिए उसे। बड़े बाप की बेटी है, रखे होंगे पैसे कहीं पे। विश्वजीत, सुषमा कह रही थी अब अनीता के साथ उसके वैसे संबंध नहीं। सुना है तुम्हारी ही वजह से दोनों दोस्तों में आपस में कुछ मतभेद हुआ है। हाँ, सुषमा ने उस दिन गलती की थी। हमारे बीच उसे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं कह रहा था, रहने से भी क्या अनीता पैसे देगी? उसके पास अगर होंगे तो देगी। क्या उसके पास पैसा है? सुना है क्लब में चंदा भी उसने उधार लेके दिया है। तुम बेटा अगर मुझे पैसे दे देते। नहीं, उन पैसों का मालिक मैं नहीं हूँ। मुझसे आप उम्मीद ना रखें तो अच्छा है। तुम चाहो तो हो सकता है बेटा, तुम मुझे इस मुसीबत से बचा लो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। भिखारी समझ के ही मुझे पैसे दे दो बेटा। काली माँ तुम्हारा भला करेगी बेटा। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? आप जाइए ना। आपसे अगर नहीं होता है तो मैं कह दूंगा। वादा उसने किया था तो जिम्मेदारी उसी की बनती है। क्या कहूँ बेटी, क्लब में 5,000 तुमने उधार लेकर दिया, लेकिन दोस्त की शादी के लिए जमा किए हुए पैसे में तुमने हाथ नहीं लगाया। इतना बड़ा दिल कितने लोगों का होता है। हाँ बेटी, बहुत महान है तू। विश्वजीत के सामने ही मैं कह रहा हूँ। सुषमा कह रही थी पति के रूप में विश्वजीत जैसे इंसान को पाकर तू धन्य हो गई, लेकिन मैं कहता हूँ तू धन्य नहीं हुई। देवी जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गए हैं विश्वजीत। सुना था इनका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उस दिन मजबूर होकर तो मैंने इनके पांव भी पकड़े थे, फिर भी इन्होंने पैसे नहीं दिए। नहीं नहीं अंकल, आपसे इन्हें पहचानने में गलती हो रही है। मैं जानता हूँ बेटी, तुम इनका दोष छुपाओगी। तुम्हारी जैसी लड़की अपने पति की बुराई सुन सकती है? सुनो बेटी, मैं जो बात कहने के लिए आया हूं, मैं बाप हूं। शास्त्र के अनुसार कन्यादान मुझे ही करना चाहिए, लेकिन कन्यादान के समय तुम मेरे साथ रहना बेटी। रहोगी ना? मैं? हाँ बेटी, मैं तुम्हें इसी तरह अपने साथ रख के कन्यादान के मंत्र पढ़ूंगा। शादी तो मैं नहीं करवा रहा हूं, तुम करवा रही हो। इसी में सुषमा का मंगल होगा। तुम आओगी ना बेटी? हाँ जरूर जाएगी। इतना अगर किया है तो काम पूरा भी करेगी। तो मैं चलूं? तुमने मुझे चाहे जितनी भी तकलीफ दी, लेकिन तुम्हारी पत्नी की वजह से मेरे सारे दुख दूर हो गए। तुम भी जरूर आना बेटा। चलता हूं। अब तो तुम्हें ऐतराज नहीं है ना चेकबुक रख के आने में? तुमने
सुषमा के पिता के सामने खुद को इतना नीचा क्यों दिखाया? जिसे पाके मैं धन्य हो गया, मेरी उस पत्नी का सर सबके सामने ऊंचा तो करवा सका। शादी के बाद से देख रहा हूं, दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखा के तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। वैसे तो मैं तुम्हें कभी भी खुशी दे नहीं पाया, इसीलिए सबके सामने खुद को नीचा दिखाकर अगर थोड़ा सा तुम्हें खुश कर पाता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी दोस्त सुषमा की शादी बहुत अच्छी तरह से हो गई। हम लोग भगवान से कामना करेंगे ये खुश रहे। अ बिग हैंड प्लीज। सब चलिए, खाना तैयार है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अटेंशन प्लीज। तुम जाओ। खाने से पहले गाना सुन के भूख बढ़ा लेते हैं। फेमस वेस्टर्न क्लासिकल सिंगर। नहीं नहीं, भजन सम्राट। ओह सॉरी, मेरी गलती। कुमकुम ने सुधार दी। हमारी दोस्त अनीता के पति विश्वजीत जी वेस्टर्न क्लासिकल नहीं, भजन सम्राट है, काली माँ के भक्त। अब ये हम लोगों को एक गाना गा के सुनाएंगे। आइए। अरे आइए। सुनिए। मैं देखो अनीता ये क्या कह रहा है। ये सब क्या मजाक चल रहा है? यहाँ पर सबके सामने एक इंसान का अपमान किया जा रहा है। अपमान? साले ने मेरा निवाला छीन लिया। इस महापुरुष को आज रुला के रहूंगा। दीपक, डोंट बी सिली। तुम्हें पता है उन्हें भक्ति गीत के अलावा और कोई गाना नहीं आता। भक्ति गीत ना हो तो भक्ति गीत ही सुना दीजिए। आज हम लोग यहाँ पर यही गाना सुनते हैं। इसने तुम्हारा इतना अपमान किया, आज बदला लेने का अच्छा मौका था और तुम। अपमान करे या जो भी करे, ये हमारा मामला है। तुम उसका भरी महफिल में इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। दोस्तों, अनीता तो बहुत मतलबी निकली। वो अपने पति का गाना अकेले सुनना चाहती है, हमें नहीं सुनाना चाहती है। आप लोग बोलिए इन्हें छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो गाना सुन के रहेंगे। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। नहीं अनीता, तुम लोग नहीं जाओगे, मैं दीपक को समझाती हूँ। वो लोग अगर मुझे नीचा दिखा के इस खुशी के मौके पर खुश होना चाहते हैं तो काली माँ के नाम से एक गाना सुना ही देता हूँ। मुझे नीचा देखकर तुम तो खुश होती हो ना, और वो भी इतने लोगों के सामने। तुम्हें शायद तुम्हारी इज्जत प्यारी नहीं है, लेकिन मुझे है। तुम्हें गाना गाना है, तुम गाओ, मैं चलती हूँ। अनीता सुन। विश्वजीत जी, कैरी ऑन। पास हो के दूर है जो समझ सकी ना प्रीत, टूटे दिल से निकल पड़ा है आज मेरा ये गीत, आज मेरा ये गीत।
समझ सकी ना प्रीत, टूटे दिल से निकल पड़ा है आज मेरा ये गीत, आज मेरा ये गीत। जितना भी दुख देना है मुझको तुम चाहे दे दो, चाहूंगा मैं इतना ही बस सुखी तुम रहो। जितना भी दुख देना है मुझको तुम चाहे दे दो, चाहूंगा मैं इतना ही बस सुखी तुम रहो। पास हो के दूर है जो समझ सकी ना प्रीत, टूटे दिल से निकल पड़ा है आज मेरा ये गीत, आज मेरा ये गीत। पास हो के दूर है जो समझ सकी ना प्रीत, टूटे दिल से निकल पड़ा है आज मेरा ये गीत, आज मेरा ये गीत। अनीता, झूले पर बैठकर क्या सोच रही है? अचानक सुबह सुबह तू यहाँ? उफ, उस दिन जो तूने मिस किया ना, विश्वजीत जी ने जो गाया, सुन लेती तो ऐसे गुमसुम नहीं बैठी होती, मन ऐसे ही खुश रहता। यही बताने आई है क्या? हाँ, विश्वजीत जी तो मुझे पहले ही पसंद थे, लेकिन उस दिन उनका गाना सुनने के बाद तो तुझे तो विश्वजीत जी पसंद ही नहीं है, और मेरी जिसके साथ शादी हुई है वैसा मॉडर्न लड़का मुझे पसंद नहीं, पर तेरे साथ तो खूब जमेगी। चल ना, एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गाना सुन के तू दीवानी हो गई है तो तू उसके साथ रह सकती है, मैं भी चैन से रहूंगी और वो भी तेरे साथ खुश रहेगा। तो इसी बात पर अड़ी रहना। सुषमा, याद है तेरी सुहाग रात के दिन तूने मुझसे कहा था इन्हें अपने साथ बिस्तर पे सुलाऊं? तो फिर आज क्यों आई है? जा, चली जा।
मैं शायद उससे प्यार नहीं करती, लेकिन तू तो करता है। ठंड में बाहर सोया है, ये चादर नहीं दे पाया। मैं कम इन? हाँ। नमस्ते। अरे आइए आइए, बैठिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने दिनों बाद याद आई? नहीं नहीं, याद तो मुझे हमेशा आती है, लेकिन इतने कामों में फंसा रहता हूँ कि चाह कर भी नहीं आ सकता। कुछ कागजात में आपकी साइन चाहिए, इसीलिए एक दिन के लिए आना पड़ा। अच्छा हुआ आप आए, काफी दिनों बाद मिले। लेकिन किसी भी कागजात पे आप मेरी तरफ से साइन कर सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि अभिजीत बाबू, चाय बागान हमारा हो सकता है, लेकिन मुझे पता है इस बिजनेस को हमसे बेहतर आप समझते हैं। इट्स माई ड्यूटी। अभी ये काम वाम रखिए ना, घर पे चलते हैं। अनु आपको देखकर बहुत खुश होगी। माफ कीजिए, मुझे अभी लौटना है। मुझे पता है आप क्यों जाना नहीं चाहते। जो होना था वो तो हो गया। आपने तो जानबूझ के। प्लीज। ठीक है, आपको अगर जाने में दिक्कत होती है तो मैं ही उसे बुला लेता हूं। हेलो, जरा अनु को बुला दीजिएगा। हाँ, मैं होल्ड पे हूं। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अगली ट्रेन से मुझे लौटना है। आप अगर हेलो, कौन? माँ, जरा अनु को दीजिए ना। वो नहीं है? कहाँ गई? क्लब में? हिसाब किताब? हाँ, तुम्हारे साथ मैं हिसाब किताब करना चाहता हूँ। हिसाब किताब तो दूर की बात है, तुमसे बात करने में भी घिन आती है मुझे। उस दिन सुषमा की शादी में तुमने जो किया। उस दिन तो कुछ भी नहीं किया, जो करूँगा आज करूँगा। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? जाने से ही पता चलेगा। तुम्हारे साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें होगा ही। जबरदस्ती लेकर जाओगे? जरूरत पड़ी तो वही करूंगा। अपने पीछे देखो। मैं नहीं चाहता वो लोग तुम्हें टच करें। चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पकड़ उसे। अरे चल चल, स्टॉप इट, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल, छोड़ो मुझे। चल छोड़ो। आप जरा लीव मी बॉस्टर्ड, लीव मी, कि नहीं? छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है दीपक बाबू से? प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उसके लिए मैंने नौकरी तक छोड़ दी, और उसने आपसे शादी कर ली। दीपक बाबू, अनु आपसे ही शादी करना चाहती थी, मैंने ही उसे रोका था। दीपक बाबू, मैंने ही ढोंग रचा के, पैसे और जायदाद के लालच में इसके पापा को समझा के इसकी मर्जी के खिलाफ इसे शादी की है। इसलिए आज तक मुझसे वो बात भी ठीक तरह से नहीं करती। अभी तक इसका दिल जीत नहीं पाया। अगर गुनाह किसी ने किया है तो मैंने किया है, सजा देनी है तो मुझे दीजिए। वो बहुत अच्छी लड़की है दीपक बाबू, उसे आप छोड़ दीजिए। छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। राजी? बोलिए ना, कैसी शर्त है? आपके सारे चाय बागान मेरे नाम पे करने होंगे। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं दोगे। तुमसे बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं है अनु। अगर इनकी यही शर्त है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। उन्हें आप छोड़ने को कहिए ना। अभी नहीं, पहले साइन कीजिए। मैं अभी उसे लेकर जा रहा हूँ। आप कागजात तैयार कीजिए। चल। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो बॉस्टर्ड, छोड़ो। छोड़ो मुझे। हेलो मिस्टर, अपने आदमियों को उसको छोड़ने के लिए बोलो। आप कौन है? आपको तो नहीं पहचाना। हाँ, अब पहचानोगे। आप जिस चाय बागान के मालिक बनने जा रहे हैं, उनमें से एक का मैनेजर मैं हूँ। मैनेजर? मेरे मालिक बनने के बाद मैं तो आपको माली भी न रखूं। आपको बहुत चर्बी चढ़ गई है। चर्बी मुझे नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि चर्बी आपको चढ़ गई है। उनका हाथ छोड़ने के लिए कहिए, वरना आपकी सारी चर्बी उतार दूंगा। आप तो बहुत काम के इंसान हैं।
शाबाश, जबान तो कैंची की तरह चलती है। सिर्फ जबान नहीं, कभी कभी मेरा हाथ भी बहुत अच्छा चलता है। अरे छोड़ो, छोड़ो। उठ, उठ साले, चल, चल, पकड़, पैर पकड़कर बोल, माँ मैंने बहुत गलती की है, मुझे माफ कर दो। बोल। माँ कहूंगा। कहोगे, जैसे माँ की इज्जत करते हो। पता नहीं करते हो भी या नहीं, इनकी भी वैसे ही इज्जत करोगे। जाओ। क्या हुआ, बोलो। माँ, मुझे माफ कर दो। उठ, चल। अच्छा मैं चलता हूँ, ट्रेन का वक्त हो गया है। एक बार हमारे घर नहीं आएंगे? हाँ चलिए ना प्लीज। आऊंगा, जरूर आऊंगा। उस दिन आऊंगा जिस दिन। चलता हूँ। अब विश्वास हुआ ना, काली माँ अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उनकी महिमा अपार है। अब तुम ही देखो ना, अभिजीत जी की यहां तो कोई आने की बात ही नहीं थी, पर वो यहां आए क्यों और तुम्हें इस तरह बचाया ही क्यों? सब तो काली माँ की ही इच्छा है। माँ ने ही उनको भेजा था। काली माँ शायद ये नहीं चाहती कि मैं यहां रहूं। अगर चाहती तो जरूर उससे पूजा करवाती। अनु कहीं दिख नहीं रही? उसे बोल दीजिएगा, उसके पापा की सारी जायदाद मैंने उसी के नाम कर दी। सारे कागजात और चेकबुक उसी के कमरे में है। काली मां उसे सुखी रखे। मैं सूटकेस लेके आता हूं। तेरे चरण छुकर बोलो माँ तुझे, चाहूं ना मैं तो चांदी सोना, उसे जहाँ पे सुख मिले, उसे जहाँ पे सुख मिले,
क्या हुआ? चलो, माँ इंतजार कर रही है। माँ, माँ, आओ आओ बेटा, आओ पापा का आशीर्वाद ले लो।